हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी में। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर। आज हम ये जानेंगे कि हमारा एक O2 सेंसर कैसे वर्क करता है और O2 सेंसर क्या मुख्य भूमिका निभाता है हमारे एक इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में, इसके बारे में भी हम समझेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि जब हमारा O2 सेंसर खराब हो जाता है तो हमारी गाड़ी में किस किस टाइप की दिक्कतें आती है, इसके बारे में भी हम समझेंगे ब्रीफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहे। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एन ऑक्सीजन सेंसर, कि हमारा ऑक्सीजन सेंसर होता क्या है। बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर एक टाइप ऑफ सेंसर होता है जो कि हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में यूज किया जाता है एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सबके अंदर हमारा O2 सेंसर अब यूज होना मैंडेटरी हो गया है BS6 में आने के बाद। अब जो हमारा O2 सेंसर होता है वो बेसिकली सिमिलर होता है, द साइज एंड शेप इट्स दिस सेंसर लुक लाइक अ स्पार्क प्लग। साइज और शेप के से ये हमारे एक स्पार्क प्लग की तरह दिखता है बिल्कुल। अब जो हमारा अरेंजमेंट की जाती है हमारे O2 सेंसर की, O2 सेंसर बेस्ड ऑन इट्स अरेंजमेंट रिगार्ड टू द कैटालिटिक कन्वर्टर, द सेंसर कैन बी अरेंज बिफोर और आफ्टर। यानी कि जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो होता है, एक उसके आगे अपस्ट्रीम, जो अपस्ट्रीम वर्ड है, यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर के आगे एक O2 सेंसर को फिट किया जाता है और आफ्टर डाउनस्ट्रीम यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद में एक O2 सेंसर को यूज किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल विच आर डिजाइन आफ्टर 1990 इंक्लूड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम O2 सेंसर। यानी कि जो हमारे 1990 के दशक के बाद अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेंसर जो थे वो हमारे सभी प्रकार की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर थे उनमें यूज किए जाने लगे। अब जो हमारा O2 सेंसर जो होता है, द ऑक्सीजन सेंसर यूज इन ऑटोमोबाइल are one of sensor is arranged in front of the catalytic converter and arranged in every exhaust manifold of the automobile। यानी कि जो हमारा O2 सेंसर जो होता है ये हमारा अरेंज किया जाता है फ्रंट ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर एंड वन अरेंज किया जाता है जो हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे लगा होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सिंपल सी बात, यानी कि जो हमारा O2 सेंसर यूज किया जाता है वो हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे यूज किया जाता है। अब जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ O2 सेंसर हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं हमारे इंजन मॉडल ईयर के बिहाफ पे। अब बट मोस्ट ऑफ द व्हीकल हैविंग 4 सेंसर, ठीक है। कुछ व्हीकल्स जो होते हैं उनके अंदर 4 सेंसर्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि 4 सेंसर भी यूज किए जाते हैं हमारे एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कार सेगमेंट में। अब हम ये जानते हैं कि लोकेशन ऑफ एन O2 सेंसर जो होती है वो कहाँ पे होती है। अब आप ये देख सकते हो, ये हमारा इंजन है। इंजन के बाद जो हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कनेक्ट होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर उसी के अंदर ही लगा होता है। अब एक सेंसर को पहले अरेंज किया गया है, दूसरे सेंसर को उसके बाद में अरेंज किया गया है। इन दोनों का सिग्नल हमारे ECM पे जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये रहा पहला हमारा O2 सेंसर 1 और ये हमारा O2 सेंसर 2। इस वाले को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम, इस वाले को बोलेंगे हम डाउनस्ट्रीम। अब जब हमारे पास कोई कोड जनरेट होता है तो वो कुछ इस टाइप से आता है, और बैंक सेंसर 1 के नाम से आएगा तो वो पहला वाला सेंसर होता है, बैंक सेंसर 2 के नाम से आएगा तो वो दूसरा सेंसर होता है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं वर्किंग ऑफ एन ऑक्सीजन सेंसर जो होता है वो वर्क कैसे करता है। अब O2 सेंसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ये होती है, वो मेजर करता है अनबर्न ऑक्सीजन गैसेस हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम में। अब जो हमारा फ्यूल का मिक्सचर जो बर्न होता है, बर्न होने के बाद जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारी जो एग्जॉस्ट निकलती है उसके अंदर हमारे ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है, उसको मेजर करने का काम करता है। और साथ ही साथ मेजर करने के बाद वो हमारे ECU से कम्युनिकेट करता है, हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो राइट है, सही है एयर और फ्यूल का मिक्सचर, जिससे कि हमारे इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो हमें काफ़ी अच्छी, यानी कि बेस्ट इंजन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है अगर हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो एकदम प्रॉपर होता है। एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर होने से हमारी जो पॉल्यूशन होता है वो काफ़ी
कम हो जाता है और हमारे इंजन की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। हमारी जो इंजन की पावर है वो भी काफ़ी सुटेबल होती है और जो हमारा इफिशिएंसी है ये भी बढ़ जाती है। अब थ्रू आउट मॉनिटर दिस ऑक्सीजन लेवल, the O2 sensor perform important role of measuring this mixture so that the fuel injection system can adjust accordingly. अब जो हमारा O2 सेंसर जो होता है परफॉर्म करता है इंपॉर्टेंट रोल वो मेजरिंग करने के लिए हमारे। अब इसके जो मेजरिंग करने से जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अब जो ये मेजर करता है उसके बिहाव पे हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में जो हमारी रेशियो डिसाइड होती है उसी को हम एडजस्ट करते हैं। ठीक, अब O2 सेंसर कैन टेल, अब O2 सेंसर ये बताता है ECM को कि जो फ्यूल का मिक्सचर है वो लीन है, रिच है या स्टोइकोमेट्रिक है। अब टू लीन से हमारा मतलब क्या है? टू लीन से मतलब है कि जब हमारे फ्यूल की जो मतलब जो रेशियो है वो टू मच ऑक्सीजन हमें देखने को मिली, यानी कि जो हमारी रेशियो होती है वो होती है 14.7:1। अब 14.7:1 में जो हमारे एयर की जो मात्रा है वो 14.7 से बढ़ के 15.5, यानी कि जो एयर की मात्रा है वो बढ़ गई है और फ्यूल की मात्रा जो है वो कम है। इस कंडीशन में जो होता है वो हमारा मिक्सचर कहलाता है टू लीन। अब जो टू रिच मिक्सचर होता है, टू रिच मिक्सचर हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे एयर की क्वांटिटी घट जाएगी, यानी कि जो 14.7:1 है उससे घट के जैसे हमारी एयर की मात्रा 13 हो गई और हमारे फ्यूल की मात्रा 1 है, यानी कि 13:1, जिसमें हमारे फ्यूल की मात्रा ज़्यादा है और एयर की मात्रा कम है। अब जो O2 सेंसर जो है बिकम मैंडेटरी कर दिए गए थे 1981 के बाद कि गाड़ियों के अंदर हमारे O2 सेंसर होने चाहिए, और 1996 के बाद रिक्वायर कर दिए गए कि मल्टीपल जो हमारे ऑक्सीजन सेंसर हैं वो गाड़ी में फिट होने चाहिए। जो हमारा एडिशनल O2 सेंसर होता है उसका काम होता है मॉनिटर करना कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको वो मॉनिटर करता है। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो हमारा पहला वाला O2 सेंसर है वो ये मेजर करता है कि हमारे एग्जॉस्ट गैसेस में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है। अब इसके बाद जो हमारा O2 सेंसर लगा हुआ है ये, अब जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस पास आउट होती है हमारी कैटालिटिक कन्वर्टर में, कैटालिटिक कन्वर्टर से जो पास आउट होने के बाद जो हमारा रिएक्शन होता है एग्जॉस्ट गैसेस के साथ, वो रिएक्शन के बाद उसके अंदर क्या है, क्या क्वांटिटी है ऑक्सीजन की, किस तरीके से हमारा जो कैटालिटिक कन्वर्टर ने कन्वर्ट किया है हमारी गैसेस को, उसको मेजर करता है और ECM को बताता है कि हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, जिससे हमारा जो हमारी गैसों का कन्वर्जन है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ये चेक करने का काम करता है। अब हम जानते हैं रेशियो के बारे में। अब O2 सेंसर का जो बेसिकली जो काम होता है वो गैस को चेक करना है कि हमारे ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, और इसके बिहार पे जो हमारी होती है वो रेशियो सेट की जाती है। अब रेशियो जो होती है वो होती है हमारी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, लीन और रिच। हमें जो हमारी रेशियो होती है वो हमेशा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो पे ही रखनी होती है हमारी कार के अंदर, ठीक है। अब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होती क्या है? स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्म जो है वो 14.7:1, यानी कि 14.7:1 जो होती है वो हमारी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होती है पेट्रोल के केस में। डीजल के केस में अलग होती है, CNG के केस में अलग होती है, सबके जो हमारे फ्यूल्स हैं उनके बिहार पे हमारी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को जो होती है वो अलग अलग होती है। अब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो इज अ मिक्सचर ऑफ गैसोलीन इंजन इन द आइडल रेशियो टू एयर टू फ्यूल दैट बर्न आर फ्यूल विद नो एक्सक्लूसिव एयर। अब ये जो हमारा अनुपात होता है जिसमें जो हमारा एयर और फ्यूल का जो अनुपात होता है वो एकदम प्रॉपर अमाउंट होता है कि जिससे कि जो हमारे दैट बर्न ऑल फ्यूल विद नो एक्सक्लूसिव, जिसमें हमारा पूरा फ्यूल जो होता है वो बर्न हो जाता है और उसके अंदर एयर की मात्रा भी होती है वो ना ही ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, और इसी रेशियो पे जो हमारी गाड़ी जो होती है वो काफ़ी कम पॉल्यूशन करती है और जो इंजन का परफॉर्मेंस होता है वो हमें काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आर द फेयर ऑफ फ्यूल मिक्सचर इज अबाउट 14.7:1, दैट इज फॉर एवरी 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, यानी कि 1 ग्राम ऑफ फ्यूल के साथ 14.7, यानी कि 14.7 ग्राम ऑफ एयर आर रिक्वायर्ड, ठीक है।
यानी कि 1 ग्राम फ्यूल के साथ हमारी 14.7 ग्राम हमारी जो एयर है वो रिक्वायर्ड होती है उसको बर्न करने के लिए। अब हम बात करते हैं एनी मिक्सचर ग्रेटर देन 14.7:1 इज कंसिडर्ड अ लीन मिक्सचर, यानी कि जो हमारी एयर की मात्रा है 14.7 ये बढ़ के 15:1 हो जाए या 16:1 हो जाए, तो उस केस में हम कंसिडर करेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है वो लीन है, एयर की मात्रा ज़्यादा है। अब एनी लेस देन 14.7:1 इज अ रिच मिक्सचर। अब जो हमारी एयर की मात्रा है 14.7 वो घट के 13.1 हो जाए, तो इससे हमारा जो मिक्सचर होगा वो रिच मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारी रेशियोज जो होती हैं वो सेट की जाती हैं। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आप समझ गए होगी कि 14.7:1 जो है हमारी जो गैसोलीन इंजन है उसके अंदर जो पेट्रोल का जो होती है वो होती है हमारे पेट्रोल इंजन की 14.7:1। अगर 14.7:1 से ज़्यादा है एयर की मात्रा तो वो हमारा लीन मिक्सचर कहलाएगा, और अगर कम है एयर की मात्रा तो वो हमारा रिच मिक्सचर कहलाएगा। अब ये है एक रेशो चार्ट। अब रेशो चार्ट में भी हम समझते हैं, ये है एयर और फ्यूल की रेशो। अब ये तो हो गया कम्बस्टेबल रेंज, यानी कि ये हो गई 14.7:1। अब अगर इधर की साइड जाएंगे तो एक्सक्लूसिव फ्यूल, यानी कि फ्यूल की मात्रा ज़्यादा है तो वो टू रिच मिक्सचर कहलाएगा, और अगर फ्यूल की मात्रा कम है टू लीन मिक्सचर एक्सक्लूसिव एयर, यानी कि एयर की मात्रा ज़्यादा है तो वो रिच मिक्सचर कहलाएगा। यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे ये एयर और फ्यूल रेशियो यानी कि 12.6:1, एयर की मात्रा क्या है 12.6:1 है, और फ्यूल के जो है 1 ग्राम है। तो इसमें हमें जो पावर है वो काफ़ी मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगी, लेकिन जो फ्यूल कंजप्शन होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं लीन के बारे में। अब लीन के अंदर क्या है, लीन के अंदर हमारे को पावर कम मिलेगी। एयर और फ्यूल रेशियो 15.4:1, जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो था वो था 14.7:1, और एयर की मात्रा बढ़ गई है और की मात्रा हो गई है 15.4:1। इसमें पावर घट जाएगी लेकिन फ्यूल की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ठीक है, बैच फ्यूल इकोनॉमी। ठीक, और जो हमारी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होती है वो हमें आपको हमेशा याद रखनी है 14.7:1, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जब भी हमें किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरव्यू देते हैं। अब हम बात करते हैं वार्निंग साइन ऑफ अ फॉलिंग O2 सेंसर्स क्या होते हैं। अब एक जो O2 सेंसर है उसको रेगुलरली मेंटेनेंस की जरूरत हमें कभी नहीं पड़ती है, लाइक एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर, बट ओवर टाइम दे कैन स्टार्ट टू वेयर आउट। अ फेलिंग oxygen sensor could lead to the ECM become unable to regulate the proper air or fuel ratio which can cause engine performance issue। अब कुछ कंडीशंस में जब हमारा O2 सेंसर खराब हो जाता है वो ECU के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, प्रॉपर की एयर और फ्यूल के मिक्सचर के बारे में बता नहीं पाता है। ठीक है, जिससे कि हमारे इंजन की परफॉर्मेंस में जो है हमें इश्यू देखने को मिलते हैं। अब किस किस टाइप से जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में समझते हैं। वार्निंग साइंस ऑफ अ फेलिंग O2 सेंसर। सेंसर के वो क्या होते हैं, डिक्रीज गैस माइलेज, यानी कि जो हमारे जो गाड़ी की परफॉर्मेंस होती है, माइलेज होती है वो घट जाती है। अब ये होता कैसे है, जब हमारा O2 सेंसर खराब हो जाता है तो वो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को ढंग से सेट नहीं कर पाता है। उस केस में होता ये है कि हमारे फ्यूल जो होता है कभी कभी ज़्यादा इंजेक्ट हो जाता है, जिससे कि जो हमारे रिजल्टेंट जो हमें देखने को मिलता है, हमें लोअर फ्यूल इकोनॉमी हमारी गाड़ी में देखने को मिलती है। दूसरा, इंजन मिसफायर। अब इंजन मिसफायर में जो होता है हमारे को जो आइडल पे होता है, रफ आइडलिंग, इंजन मिसफायर और कॉमन साइन जो होते हैं हमारे O2 सेंसर खराब होने के, वो हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको इंजन चेक लाइट देखने को मिलेगी, जिसे आपको स्कैनिंग टूल की मदद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो चेक लाइट है वो किसकी आ रही है और क्या दिक्कत है हमारी गाड़ी के अंदर, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा, ड्रॉप इन इंजन पावर। अब इंजन पावर ड्रॉप होती कैसे है, जब भी हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर सेट नहीं होगा। मिक्सचर कभी रिच हो सकता है कभी लीन हो सकता है, इसी कारण जो हमारी इंजन की जो पावर है उसका लॉस होगा हमारे को, इंक्लूडिंग डिफिकल्ट एक्सेलरेटिंग और रीचिंग फुल पावर। अब एक्सेलरेशन में जो हमें फुल पावर रीच करनी होगी उसके अंदर भी हमारे को लॉस देखने को मिलेगा, हमारी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डाउन हो जाएगी। ये सब होगा
जब हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो रेगुलेट सिमिलर नहीं होगा, कभी वो रिच हो सकता है, कभी वो लीन हो सकता है, इसी कारण हमारे को ड्रॉप होगा हमारी इंजन पावर का, वो हमें देखने को मिलेगा। अब ये भी एक कारण होता है कि जब हमारा ऑटो सेंसर खराब होता है उस केस में। अब लास्ट है रोटन एग स्मेल। अब रोटन एग स्मेल कैसे है इसके बारे में समझते हैं। अब जब भी हमारा ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव फ्यूल जो होता है वो इंजन कैन प्रोड्यूस द स्मेल ऑफ रोटन एग। जब ज़्यादा फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स जो बच जाते हैं सल्फर के, ठीक है, वो रोटन एग की स्मेल करते हैं, दैट कम फ्रॉम सल्फर। सल्फर की वजह से वो एक रोटन एग की स्मेल करता है। एक्सक्लूसिव फ्यूल कुड बी ड्यू टू फेलिंग O2 सेंसर, ठीक है। अब ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट होने का भी जो हमारा कारण है वो हो O2 सेंसर ही है, क्योंकि हमारी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है वो सेट नहीं है, फ्यूल की मात्रा कभी ज़्यादा जा रही है कभी कम जा रही है। इस कारण से जो ब्लैक स्मोक होता है, ब्लैक स्मोक में हमारे कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है और साथ ही साथ सल्फर की भी संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है। इस कारण हमें रोटन एग की स्मेल भी देखने को मिलती है हमारे गाड़ी के अंदर। तो ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं हमारे ऑटो सेंसर खराब होने के। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको कुछ समझ में आया ऑटो सेंसर के बारे में, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।